मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो तिपरामोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूं कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं, जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव। तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन and I appeal for peace so that there is no violence, no fight. इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है। तो मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोफा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूं कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से हो। बस यही मुझे कहना था। थैंक यू। अगर 2-3 सवाल है तो मैं आई कैन आंसर। These will be given as per the accord that was signed by the center. There, so far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Debraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you, and I will. वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी-छोटी बात को भी मैंने बने जैसे किया है, तो वही छोटी-छोटी बात को उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे तिपरासा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन से, लेकिन अभी ये इलेक्शन खत्म होने दीजिए। जिनको वोट सर, आपका नाम? विच न्यूज़ पे? पब्लिक नाउ को आप बताइए कि क्या बजट था हमारा 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था पीडब्ल्यूडी के लिए? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे ना। राज्य सरकार ना, सीपीएम सरकार की ताकत दिलो ना। ये रास्ता के 4 साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा है। अब पैसा आएगा, अब मैं रास्ता सिमना में बनाऊंगा,
थालछरा में बनाऊंगा, जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा, अब पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा, बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीज़न भी जेन्युइन है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज़ में हमारा कम हुआ है। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए, तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना के रखा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम था। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ में, तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, थालचरा में, गंडतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज़ में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया। तो ये बात है। तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में, हम रावण हैं, मानिक बाबू राम था, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी, यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years, this is a problem of 75 years and इसको ख़त्म करने के लिए एक टाइम लगेगा। हाँ, मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ। वे इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल हो। उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आपका क्या सजेशन है? नहीं, आप सजेशन दीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है कि मैं, हाँ, तब सजेशन के लिए नहीं आया ना, हाँ, तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको। अगर सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी, समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा। अच्छा, I am hopeful because Amit Shah himself in Kumar Ghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने सिमना के बारे में बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो सिमना से भी खराब है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड्स चाहिए और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा। परमानेंट सोल्यूशन इज दैट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट फंड्स which will make Agartala at power with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai,
let's say, Imphal at par with Hyderabad, when we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5,000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा. तो that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we'll keep silent is not right. हाँ ना लैंडे तो আমি কেন why will I leave my land? Public now is very interested in Tipra land. आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए तिपरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूंगा. इस तिपरा के जिनके कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपिंग से शुरुआत में जो ड्यू लिफ्टिंग लिया, आप तो मेरे संग ही गए थे एक बार, पहले के बात. हाँ, जो ड्यू लिफ्टिंग लिया गया था, हमें कुछ यूट्यूब चैनल में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कांचनपुर में वोट देंगे. अगर आपको कांचनपुर में जाके कैंपेन करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग, दे आर वेरी गुड पीपल. दे आर आवर कम्युनिटी. आई लव माई ब्रू पीपल. आई हैव फॉट फॉर माई ब्रू यंग पीपल. एवरीबडी नोज इट. जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ को खराब लगेगा. मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स. जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा. तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है. और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी. देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है. और मैं चाहता हूं कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले, जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिपरासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखे. जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़. लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माई यंग ब्रू. दे मे बी इन तिपरा मोथा, दे मे बी इन CPM कांग्रेस, दे मे बी इन YBA. अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए. अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए. आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग ने गलत किया है, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है. यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ द इशू. एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा. अच्छा, जो एयरपोर्ट हुआ था, जो ब्रो के साथ आप भी जो एयरपोर्ट हुआ था, उसका उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था, वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं. आपका अच्छा क्वेश्चन है. मैं कल गया था एमपी में, अमरपुर में, रायमा वैली में. वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैंप था. घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था. जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से
और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग ब्रू के जब एसडीएम से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो। थोड़ा सा हिम्मत दिखा के जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने ईएम और एमएलए को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे, अपने ब्रू के बारे बात करना चाहिए। आपको डर डर के डीएम एसडीएम ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करो। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, YBA में हो, BSco में हो, जो भी एनजीओ में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार के लिए डिमांड करो। कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए। जब तक हम लोगों का सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए। और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने बोला। हाँ 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 नहीं, आप कहाँ से, आप कहाँ से? इंडिया से है। हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ होगा, तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंडमदर भी होगा तो उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के साथ शादी किया होगा। या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है। ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप मुझे नहीं, आप मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, ठीक है? इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू। जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी, तब इंदिरा गांधी बनी। उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत, आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अ लॉट। उन्होंने देश के लिए, उसका हस्बैंड, उनका मदर इन लॉ का भी देहांत। तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अ लॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल छोड़ा। तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक, मैंने देखा, रैली में बोला था। ठीक, मेरा बहन पैदा हुई है तिपरासा, उनका ST सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं हुआ। उनका नाम प्रीति देव बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिलीज में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम, हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का। मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, इलेक्शन खत्म हो चुका है। आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला। मैंने आज बात भी की सुदीप को, मैंने फ़ोन लगाया। इलेक्शन ख़त्म है। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग आपको इतना सीरियसली लेते हो
मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, लाइक गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं, मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ। कितना प्रचार कर रहे हैं आपका आज, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट सीपीएम से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट सीपीएम के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है, इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। मेरा फाइट सीपीएम के साथ है। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत अच्छे लीडर बीरजीत सिन्हा, बीरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे सीपीएम के वर्कर्स लोग, और बीरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया, बीरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज किया गया। बीरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये 2000 बात है, तो बीरजीत बाबू को काट देते सीपीएम के वर्कर्स। आज वही बीरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके सीपीएम को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन ईवीएम के सामने मैं जानता हूं कि बीरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इज अ ग्रेट गुड फन। अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए। और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊंगा, या फिर मैं उनके घर में जाऊंगा या वो मेरे घर में आएगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल सीपीएम के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक सीपीएम के संग फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी सीपीएम का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत ले। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि वोट एंटी सीपीएम का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूं कि सबने सीपीएम का शासन देखा है, कांग्रेस ने सीपीएम का शासन देखा है, वो भी मुख से तो सीपीएम का झंडा उठाएंगे, दिल से सीपीएम के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। क्या बोला? अरे कैसा सवाल पूछते सर, नहीं कैसा सवाल पूछते? अगर अब इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। हाँ 3 सीट होता 3 भी जीत जाते, लेकिन 2 ही है, 2 जीत रहे, दोनों का दोनों सीट जीतेंगे। हाँ I don't want to comment now. Election over. This is very interesting, but 2 opposition parties in the NDA also, हाँ. and in the हाँ. India also. हाँ. Your side you have yes. How do you see the Congress and CPM coming together? Why was it? They are saying to save democracy. You have to say that, no? You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinarayi Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu. Right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala. Right? But in Tripura, she is saying the Ramnagar में CPM को वोट दो। दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है। लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सीपीएम का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के सीपीएम का संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रांग कीजिए। सीपीएम का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल होगा। सर, প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছে এবং
আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনিও একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে স্টেট যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য। তো প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রে সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে ত্রিপুরা মাথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী? नहीं तो मेरा पब्लिक नाउ से अगेन, क्योंकि पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके प्यार से, ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा था? क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? तो ठीक है, 2028 में बोलेंगे जब रहेगा आप पब्लिक नाउ 2028 तक। पक्का आप मालिक हैं? आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं? ओ तब तो रहेगा। अच्छा सर, एक ही सवाल मेरा, हाँ जैसे कि देखा गया जब भी चुनाव आते हैं जो वोटर है हाँ हाँ पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा हाँ। गया, इस बार छप्पा जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को हाँ। घर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में, मतलब जिसमें जो आपकी बहन खड़ा हुआ है वहाँ पे भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था। उस समय सुबल भौमिक जी वेस्ट से कैंडिडेट थे, आज वो बीजेपी में हैं। लेकिन इस बार वायलेंस आप भी मानेंगे कम हुआ है, और ये स्टेट के लिए अच्छा है। अगेन कम हुआ है इसलिए वो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलना। अच्छा। तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया। अच्छा, तो ऐसा तो मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूं, मैं सामने से फाइट किया, सीपीएम का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया। सीपीएम को 3rd पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको सीपीएम को वोट नहीं करना है। निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 2,75,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला था। सीपीएम को 1,50,000 में रोक दिया था, और ईस्ट में 2,88,000 मिला था। सीपीएम जितेंद्र चौधरी 2 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो आईएनपीटी के थे, जो टीयूजीएस के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि सीपीएम को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के लिए, और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं तभी भी अपील करूँगा, किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा, किसी को दबाने से कुछ नहीं होगा, किसी का घर जलाने से आपका घर में आबादी नहीं आएगा। तो ऐसा मत कीजिए। लोगों को वोट करना है, करने दीजिए। किसी को नोटा करना है, नोटा करने दीजिए। किसी को रास्ते में क्रिकेट खेलना है, खेलने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने का पूरा हक है, और वो होना चाहिए। हाँ, आई एम व्हाट्सएपिंग यू सुदीप स्टेटमेंट व्हेन ही वाज इन कांग्रेस। मानिक सरकार का भी है। ना, आपका जो सवाल है पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। आज लास्ट डे है, आपको थोड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए। मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूंगा। जब मैं कांग्रेस में था, मैंने कांग्रेस के लिए बात किया। आज मैं त्रिपुरा मोथा में हूं, मैं त्रिपुरा सा के लिए बात कर रहा हूं। जब सुदीप राय जब नहीं, मेरा पूरा बात सुन लीजिए। जब सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात किया। जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात किया। जब वो बीजेपी से चुन के एमपी बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात किया। आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया। 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, आईएनपीटी को गाली दिया। हाँ, अच्छा, लास्ट ईयर आप एक
सवाल कौन सवाल पूछ रहे हैं आप? पब्लिक ना थोड़ा वेट कीजिए ना, मैं आपको, आप तो मालिक है सर, आपसे अलग से बात करेंगे। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला, तब क्या मैं वो प्रद्युत नहीं था? भाई ये इलेक्शन है, हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करे। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूं, और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। ये बात समझदार समझ जाएगा, और जो समझदार से ज़्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेगा। लेकिन मेरा फाइट यहाँ में सीपीएम, कांग्रेस, वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है, और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है, आप उसका भी साउंड बाइट निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ, पब्लिक नाउ प्लीज। না আমি এই কথা বলে নেই, আমি বলেছে আমি না 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 ना हमने बोला, मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूंगा। जब राइटिंग में मिला, कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता है। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात किया, बस। मेरा लाइन बहुत क्लियर है, आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल and I will fight for my Tiprasa people. There's a very famous quote by Lyndon B. Johnson, the President of America, and this is specifically going out to my Korok Kaubru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it. Thank you so much. Belaino Hambai.